मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पहाड़ और मैदान सब ठंड से हालाकान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 1, भिंड में 1.2 और दतिया में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर चल रही है। यूपी में बर्फीली हवाओं से भरी ठंड धूप पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। आगरा, बरेली और मेरठ में भी भीषण ठंड है। लखनऊ के आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक अभी ठंड से राहत और नहीं मिलेगी। कोहरा भी घना होगा। उत्तराखंड के कुमाऊं में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मैदानी स्थानों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तेज ठंड ने दिल के रोगियों को खतरे में डाल दिया है। ठंड के कारण कहां क्या हालात हैं, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और किन सावधानियों की जरूरत है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ठंड को लेकर मैदान और पहाड़ों में होड़ सी लग गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ठंड ने पहाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है, तो उत्तराखंड में बर्फबारी में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठंड की इस प्रतिस्पर्धा ने आम जनता को हलकान कर दिया है। देश के उत्तरी पश्चिमी राज्य और मध्य प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में सब जगह ठंड की चर्चा है। अलाव के चारों तरफ चौपाल लगाकर बैठे बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। उधर मौसम विभाग कह रहा है कि ठंड की ठिठुरन से तत्काल निजात नहीं मिलेगी। अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उसके बाद कुछ दिन की राहत मिलेगी, लेकिन फिर कुछ दिन ठंड पड़ेगी। और गुलाबी ठंड तो इस बार मार्च के महीने में भी सुखद एहसास देगी, लेकिन ये ठंड कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजगढ़ के हिरणखेड़ी में तो बाल्टी का पानी जम गया है। अशोकनगर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। बहुत जगह पाला गिरा है और बहुत जगह पाला गिरने की आशंका है। ठंड से कामकाज थम सा गया है। 20 जिलों में तापमान किसी न किसी इलाके में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। ठंड से उत्तर प्रदेश में भी राहत नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आलू की फसल पर पाला जम गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी कहर है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। उधर छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले मौसम गर्म था, लेकिन अब सर्द होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड की ठिठुरन से फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। आज और कल पाला पड़ने के भी आसार है। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 23 जनवरी के बाद ठंड का एक और दौर आ सकता है, यानी इस पूरे महीने ठंड से कोई मुक्ति नहीं है। ये ठंड हृदय रोगियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। दूसरे शहरों में भी इस तरह की मौतें दर्ज की गई हैं। डॉक्टरों ने इस ठंड के मौसम में विशेष बचाव का सुझाव दिया है। ठंड से बचना जरूरी है, क्योंकि मैदानी इलाके के लोग ठंड के अभ्यस्त नहीं होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। देखिए, सच है कि जिन जगहों पर अमूमन ठंड रहती है या अमूमन गर्मी रहती है, वहाँ के लोगों का जो शारीरिक तापमान है वो उसके लिहाज से तैयार हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ठंड नहीं पड़ रही है और वहाँ पर अब जब 1 डिग्री सेल्सियस तक भी जाकर टेम्परेचर नोटिस किया जा रहा है, तो वहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो शारीरिक क्षमता है इस तरह के टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की, वो साथ नहीं दे रही है। तो कई जगहों पर परेशानी है, और इस परेशानी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं और कहां कहां मौसम का क्या है मिजाज, किस तरह की ठंड पड़ रही है। क्योंकि ठंड का आलम यह है कि पानी जम जा रहा है, चाहे बाल्टियों में पानी हो, पाइप में जमा हुआ पानी हो, वो पानी बर्फ के में तब्दील हो गया है। चलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हम जानकारी ले लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह का तापमान मध्य प्रदेश में है और किस तरह की ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। विवेक। देखिए, हिमालय से
पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी हिमालय में और इसके बाद से ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर भारत की ओर से आने वाली हवाओं ने राजधानी सहित प्रदेश भर का जो मौसम है वो काफी ठंडा कर दिया है और स्थिति ये है कि जो चंबल से सटे इलाके हैं वहां तापमान 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री बना हुआ है और पिछले दिनों भी भोपाल से सटे हुए राजगढ़ में 3.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भोपाल में फिलहाल दिन के वक्त धूप है लेकिन तेज हवाओं की वजह से ठंडक बनी हुई है और रात के समय जो मौसम का तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे आ रहा है, यानी रात के वक्त सबसे ज्यादा मौसम ठंडा है। 10 डिग्री से लेके 8, 9, 7 और 6 डिग्री तक का तापमान रात के वक्त रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने फिलहाल ये साफ किया है कि अभी मध्य प्रदेश में ठंड बरकरार रहेगी। आने वाले 1 हफ्ते तक ये ठंड ऐसी ही जारी रहेगी। इसके बाद थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है लेकिन उसके बाद भी ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में जीरो विजिबिलिटी के दायरे में कई जिले भी हैं, भोपाल उसमें से हालांकि नहीं है, लेकिन जनवरी की शुरुआत में एक सप्ताह ऐसा बना था कि जहां पे जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बन गई थी, यानी कि कोहरे की स्थिति थी। अब ये स्थिति फिलहाल नहीं है। सुबह के वक्त थोड़े बहुत कोहरे का सामना लोग कर रहे हैं लेकिन पूरे दिन में जो कोहरा होना था वो फिलहाल ऐसी स्थिति यूपी जैसी स्थिति और पहाड़ी क्षेत्र जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन ठंड का दौर जारी है और मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मार्च तक ये ठंड का एहसास लोगों को होता रहेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लोग अक्सर बातें करते रहते हैं और यही क्लाइमेट चेंज है कि जो ठंड दिसंबर और नवंबर में शुरू हो जानी थी उसका असर जनवरी में दिखाई दे रहा है और फरवरी में भी ऐसा ही महसूस होगा। यानी कि साफ है कि मौसम के परिवर्तन के चलते इन मौसमों में जो बदलाव हो रहे हैं, जो समय अवधि है, जैसा कि ठंड है, गर्मी है, बरसात है, उसके बदलाव के ही ये नतीजे हैं जिस वजह से ये बेमौसम ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। अमूमन ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होती है और ऐसे में जो तापमान है वो भी काफी कम हो जाता है, यानी कि दिन के वक्त लोगों को धूप की राहत मिलती है। लेकिन अभी स्थिति ये नहीं है कि दिन के वक्त आपको धूप से राहत मिल सकती है क्योंकि हवाओं का रुख तेज है, जिसकी वजह से दिन में भी लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है और रात के वक्त जो गलन की एक सबसे बड़ी चुनौती है लोगों के सामने, जो लोग रात के समय गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको गलन का एहसास हो रहा है और यही मौसम का एक मिजाज है जो इन दिनों राजधानी सहित प्रदेश भर के लोगों को झेलना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। ऐसे में लोगों को तकलीफें भी हैं। तकलीफें इस तरीके की हैं जैसे स्वास्थ्य की दिक्कत है, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और कई अस्पतालों में ये देखा जा रहा है कि हार्ट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि हार्ट अटैक के जी। मामले सामने आ रहे हैं। तो इसकी वजह से लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है कि ये ठंड का मौसम जारी रहेगा। ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो लोगों को इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं वो तो हम आपको जानकारी देंगे ही, लेकिन इसके अलावा कई जगहों पर आलम यह है कि बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर चला गया है। मैदानी इलाकों में -4 डिग्री सेल्सियस तक पे टेम्परेचर जाकर दर्ज किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तक में तमाम जगहों पर ठंड ने आफत मचाई हुई है और 24 घंटे में हार्ट अटैक से अब तक 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को जो हार्ट से जुड़ी हुई डिसीज से परेशान हैं, ग्रसित हैं, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां से पीड़ित हैं। उन्हें ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है क्योंकि दिल के मरीजों के लिए ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। उत्तराखंड में तो देखिए कपकपाने वाली ठंड है, मतलब ठंड का रिकॉर्ड टूटता हुआ इस वक्त दिख रहा है तमाम जगहों पर। उत्तराखंड के भी हाल कुछ इसी तरह हैं। क्या कुछ उत्तराखंड में टेम्परेचर इस वक्त नोटिस किया जा रहा है? सोनू हमें जानकारी देंगे किस तरह से लोग बचाव की उपाय कर रहे हैं। भीषण बर्फ यहाँ पर हो रही है। सोनू, देखिए, उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं यहाँ पर बर्फबारी साफ देखी जा सकती है और पहाड़ों से लेके मैदान तक ठंड का जो कहर है वो साफ दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड ने सितम ढा रखा है और तमाम जो लोग हैं वो परेशान भी हो रहे हैं। खास तौर से जो रोगी लोग हैं, जो दिल के पेशेंट्स हैं, इसके अलावा बच्चे और बुजुर्ग, ये सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो भी खासी प्रभावित हो रहे हैं। इस बढ़ती हुई ठंड से यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। परिवहन व्यवस्था वो चरमरा रही है, हवाई सेवाएं वो प्रभावित हो रही हैं, ट्रेन सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं और कामकाज भी कहीं ना कहीं लोगों का प्रभावित हो रहा है। देहरादून
के अलावा उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी अब से कुछ समय पहले धूप दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। और तापमान की जहां तक बात है तो रात्रि के तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में -5 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। हम बात करें केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों की। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जो पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, और केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन नहीं है, जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और जोशीमठ में जहां पर दरारें आई हैं मकानों में, जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, ऐसे में उनके लिए चुनौती और बढ़ गई है। शासन प्रशासन के लिए चुनौती और बढ़ गई है। लोग खासे प्रभावित हो रहे हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में काफी बदलाव देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान थोड़ा कम है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में यदि हम नजर डालें तो पर्वतीय क्षेत्रों में काफी बदलाव न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो कड़ाके की ठंड हो रही है, इसने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बिल्कुल, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपने बताया किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में और भी ज़्यादा लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। और अगर इस मौसम में अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो अगर और विशेष तौर पे आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो दिल की बीमारियों से ग्रसित हैं तो उन्हें बिल्कुल भी आप निकलने ना दें, उनका ख्याल रखें, गर्म चीज़ों का सेवन करें। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो आप किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, इस वक्त जिस तरह की ठंड पड़ रही है, सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ी है उन लोगों के लिए जो दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं कि पहले से ही आप जिस पृथ्वी पर हैं वहाँ पर अब वो हरियाली, वो एनवायरनमेंट नहीं है जो पहले हुआ करता था। आपने कई बार सुना होगा अपने घर के बुज़ुर्गों से भी, अपने घर के परिवार में बड़ों से भी, कि अब वो स्थितियां नहीं हैं, ना खान पान उस तरीके का है, ना वो हेल्दी चीज़ें आपको मिल पाती हैं। मिलती भी हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भी मिलावट होती है। आप दूध का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हरी सब्जियों का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इन तमाम चीज़ों का हम सेवन तो करते हैं, लेकिन आज की जो डाइट है या आज का जो खान पान है वो पिछले दौर के खान पान से बिल्कुल अलग है। इसलिए इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है शरीर में, और उसके अलावा जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से बढ़ रही बीमारियां, पहले ही लोग परेशान हैं और ठंड का बढ़ता प्रकोप लोगों को और परेशान कर रहा है। लखनऊ से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। लखनऊ में किस तरह का टेम्परेचर नोटिस किया जा रहा है, न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है, लोगों को किस तरह अपना बचाव करना पड़ रहा है, और आने वाले समय में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि टेम्परेचर कितना आगे भी रहने वाला है, इसी तरह से ठंड कितने दिनों और रहने वाली है? पारुल, देखिए बता दें कि अभी ठंड का कहर जो लगातार अभी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिन का वक्त है, इस वक्त थोड़ा सी धूप निकलने से काफी राहत लोगों को मिल जा रही है। लेकिन ठंड जो है वो लगातार बनी हुई है। कोहरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन हवा जो है वो हवा में जो ठंडक है वो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि कोहरे को तो एक बार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, नहीं उसे रोका जा सकता है। सुबह की अपेक्षा अगर बात करें मॉर्निंग में का जो ठंड का जो तापमान है वो 4 से 5 का डिग्री सेल्सियस की गिरावट नापी गई है। दोपहर के वक्त लगभग 16 डिग्री का तापमान देखा गया है, और वहीं रात के वक्त इसका 3 से 4 डिग्री के तापमान गिरावट पाई गई है। इससे देखा जा सकता है कि पिछले 3 दिन से फिलहाल इतनी राहत है कि दिन में जो है वो थोड़ी सी धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिल जा रही है। लेकिन सिर्फ दिन की अपेक्षा ही अगर बात करें तो शाम होते ही ठंड शुरू हो जाती है। दिन में धूप जरूर निकलती है, लेकिन हवा जो चलती है वो ठंडी हवा चलती है, जिसके लेकर काफी लोगों को परेशानियां उत्पन्न हो जा रही है। जिसको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है वो सांस की बीमारियों को लेकर हो रही है, क्योंकि जो हवा जो चल रही है ये जहरीली हवा बताई जा रही है। तो वही इस ठंड को लेकर, कामकाज को लेकर भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जब गर्मी का समय रहता था वही दुकानें 9 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक खोली जाती थी, लेकिन ठंड की जिस तरीके से बढ़ रही है और ठंड का कहर जारी है, इससे कहीं ना कहीं 8 बजे से ही दुकानों में, मार्केटों में सन्नाटा शुरू हो जाता है। वहीं कुल मिला के 9, साढ़े 9 बजे तक पूरा मार्केट सन्नाटे में तब्दील हो जाता है। गिने चुनी 1 या 2 दुकानें ही खुलती है। इससे देखा जाए तो काफी हद तक समस्याएं तो आम जनता को हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर मेडिकल दवाई लेने जाइए तो देखा जाए तो 8 बजे के बाद वो भी दुकानें बंद हो जाती है। अगर हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि ठंड सबको लगती है। और इसके बचाव को लेकर जो व्यापारी हैं वो समय से पहले ही दुकानें अपनी बंद कर दे रही हैं। इसके साथ ही अगर हम सफर करते हैं तो सफर में भी इस एक समय था, निर्धारित था, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या खुद फ्लाइट हो, इनसे समय निर्धारण के चलते लोगों को आने जाने में सुविधा होती थी। लेकिन जैसे ये न्यू ईयर गुजरा, न्यू ईयर नए साल में
जो ठंड का जो एक तरह से प्रकोप जारी हुआ, कोहरे का प्रकोप जारी हुआ, इससे बस, ट्रेनों में, यहाँ तक कि फ्लाइटों में भी काफी प्रभावित हुआ समय को लेकर। घंटों घंटों ट्रेनें लेट हो रही है, घंटों फ्लाइट लेट हो रही है। यहाँ तक कि परिवहन विभाग ने इतना तक आदेश दे दिया कि रात के वक्त अगर कोहरा है या सुबह मॉर्निंग में कोहरा है तो बसों को हाईवे पर ना निकाले, उन्हें रोक लिया जाए। ये समझ लिए आम जनता के लिए बहुत बड़ी एक तरह से खबर है, क्योंकि अगर बसों में लोगों समय कई ऐसे होते हैं कि भाई ट्रेन तो लेट हो जाते हैं लेकिन फ्लाइट लेट नहीं होती है, लेकिन कोहरे ने फ्लाइट की भी रफ्तार धीमी कर दी। और बस एक ऐसा साधन था कि जिसमें कि लेट होना असंभव है, लेकिन अब कोहरे के चलते बसों को भी लेट करने के लिए परमिशन तक दे दी गई है कि अगर कोहरा है तो बसों को जो है किनारे रोक दिया जाए, उन्हें कोहरे के दौरान ना चलाए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट केसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी पर बिल्कुल देवेंद्र, तो तमाम तरह की सावधानियों को भी बरतने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और ज़रूरी ना हो तो किसी तरह का ट्रैवल आप नहीं करें। ख़ासतौर पर अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि बचिए इन सारी चीज़ों से और सावधानी में ही और कहीं ना कहीं अपनी खुद की समझदारी में ही बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की भी हमने बात की, छत्तीसगढ़ की भी हम बात करेंगे और उसके अलावा आपको बता दें मध्य प्रदेश का भी तापमान हमने जानने की कोशिश की। तमाम जगहों पर हालात अमूमन यही हैं कि बर्फ़ के तरह पानी हो चला है, कई जगहों पर पानी बर्फ़ में तब्दील हो गया है। लोगों को ख़ासतौर पर प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया, रैन बसेरों के इंतज़ाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब तक ट्रेन और फ्लाइट लेट हो जाते थे कोहरे की वजह से, अब बसेस को भी ये कहा गया है, बस चालकों को, कि अगर कोहरा है तो उसमें आप किसी तरह की रिस्क को नहीं लीजिए और हो सके तो अगर अपनी गाड़ियों को साइड में ही पार्क कर दीजिए ताकि जब तक कोहरा छटे उसके बाद आप अपनी गाड़ियों को आगे ले जाएं, और यही आपको भी ध्यान रखना है। अशोकनगर से बुंदेल सिंह गुर्जर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बुंदेल सिंह, जरा बताइए किस तरह का टेम्परेचर अभी है, क्योंकि इससे पहले बताया गया कि 1.0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचा था। किस तरह के हालात रात में थे और जल्द सुबह किस तरह का मौसम देखा गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर में इस समय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो दिन के समय भले ही तेज धूप निकल रही हो, लेकिन ठंड का असर कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिन के समय भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। भाई रात के समय बहुत तेज ठंड पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले तो रात का 12 डिग्री 1 सेल्सियस हो गया था, जो दर्ज किया गया था, जिससे खेतों में डले पाइप लाइन में बर्फ जम गई थी। बस दिन रात के समय ठंड का कहर जारी है। जिले में 4 दिन से लगातार ठंड पड़ रही है और 14 जनवरी के दिन अचानक से मौसम में बदलाव हुआ था, जो 2 दिन तक घना कोहरा छाया था, लेकिन 2 दिन से धूप निकल रही है। मंगलवार को भी सुबह के समय ही ठंड का असर जारी रहा है। साथ ही सर्द हवा चलने की वजह से लगातार ठंड पड़ रही है। इस समय अगर दिन की बात करी जाए तो 19 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, जबकि अगर रात की बात की जाए तो कल 1 पॉइंट के करीब सेल्सियस दर्ज किया गया था, और आज की बात की जाए तो 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगर मौसम विभाग के मुताबिक अगर बात की जाए तो 2-3 दिनों में इसी तरह से ठंड का असर बना रहेगा। इसके बाद दिन व रात के पारे में वृद्धि होगी और ठंड का असर खत्म होने लगेगा। अगर फसलों की बात की जाए तो जैसे टमाटर, धनिया, मटर, इनमें काफी नुकसान हो सकता है, और अगर जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, इनमें तो नुकसान कम होगा पारुल। बिल्कुल, तो फसलों को भी नुकसान हुआ है और इसी के साथ आप बता रहे हैं कि रात में 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नोटिस किया गया और अभी भी 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर बना हुआ है। तो इस क्षेत्र में लोगों को ये किसी तरह उन्होंने ये महसूस किया है कि किस तरह से ठंड ने पानी को भी बर्फ़ में तब्दील कर दिया और क्या टेम्परेचर रहा होगा जब पानी बर्फ़ में तब्दील हो रहा है, आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए बुंदेल सिंह गुर्जर। देखिए, कई जगहें हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अजूबा ही है कि बर्फ़ गिर रही है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि बर्फ़ में तब्दील हो रहा है, लेकिन उन जगहों पर ये हालात बन रहे हैं जहाँ लोगों ने बहुत कम ही इस तरह की परिस्थितियों को महसूस किया है। तो वहाँ के लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं इस तरीके की परिस्थितियों को का सामना करने के लिए कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और ख़ास तौर पर जब आपके घर में बुजुर्ग हो, तो आपके घर में बच्चे हों तो उनको बचाना बेहद ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में भी छुट्टियाँ घोषित कर दी थी, अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग राज्यों में छुट्टियाँ घोषित कर दी थी स्कूलों की, छोटे बच्चों को नहीं आने के लिए कहा गया था।
नदीम रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, रायपुर में भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, कई जगहों पर वहां पर भी ठंड बढ़ी है। कौन से वो इलाके हैं जहां लोगों ने काफी ज्यादा सर्द महसूस किया है? नदीम। देखिए, उत्तर से हवा आने की वजह से प्रदेश जो है वो मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। मैं बात करूं सबसे कम अगर तापमान अगर देखें 5.5 डिग्री जो है वो कोरिया में दर्ज किया गया। घना कोहरे की संभावना के साथ प्रदेश में कुछ जगह हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। कुछ जगह बरसात की संभावना है। घने कोहरे के बीच अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाड़ी जो है वो आवश्यक होने पर अब जो है वाहन उपयोग करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। हल्के बादल जो है छत्तीसगढ़ में लगातार छाए रहेंगे और राजधानी जयपुर में भी जो है इस वक्त मौसम बदला हुआ है। हालांकि थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें या बस्तर संभाग की बात करें, इन क्षेत्रों पे जो है वो ठंडक महसूस की जा रही है। घने कोहरे यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में 12.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पेंडा रोड में 8.5। अगर अंबिकापुर की बात करें तो वहां 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। इसी के साथ जगदलपुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 14.2 जो है डिग्री सेल्सियस, तो राजनांदगांव में 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। और लगभग 15 जो है दशमलव कुछ पॉइंट जो है राजधानी रायपुर के भी तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो पारुल, राजधानी का मौसम गर्म है, लेकिन राजधानी के अलावा जसपुर और बस्तर संभाग काफी ठंड जो है वहां महसूस किए जा रहे हैं। सरगुजा संभाग में घने कोहरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से मौसम विभाग ने एहतियातन जो है वाहन में नहीं निकलने की बात कही है। साथ ही अगर वो फॉग में अगर निकलते हैं तो फॉग लैंप का जो है गाड़ी में का उपयोग करें। इसके साथ ही जरूरी होने पर वाहन से निकलने के जो है निर्देश जो दिए गए। प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से अलाव की जगह जगह व्यवस्था किया गया है। रैन बसेरे जो है वो खोल दिए गए हैं ताकि लोगों को वहां ठंडक से बचने के लिए आसरा दिया जा सके। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी के लिए। तो रैन बसेरों को भी खोला गया है, प्रशासन की तरफ से भी अलाव और रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उसे ना ही करें, वो बेहतर होगा। उसके अलावा घर में बच्चे बुजुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है, कई बार हमने हर साल लगभग यही सुना है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड जाना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार स्थितियाँ कुछ उलट हैं। इस बार बहुत तेज़ ज़्यादा और जगहों पर ठंड पड़ी है। और हमने इस साल ये भी देखा है कि जिस वक्त पर गर्मी होनी चाहिए, जिस वक्त पर बारिश होनी चाहिए, ये जो साइकिल है क्लाइमेट की, ये बहुत ज़्यादा इसमें तब्दीलियां देखी गई हैं और ठंड में भी हम ये तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं। गुरदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम विशेषज्ञ। बहुत स्वागत गुरदत्त साहब आपका अनादि टीवी पर। कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में भी मौसम? अनादि टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऐसा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में, तो तापमान में कहीं कोई गिरावट अब इसी तरह प्रकार रहेगी जैसा अभी चल रहा है। अब ना बढ़ोतरी होगी ना गिरावट होगी, लगभग तापमान इसी के आसपास बना रहेगा। और खास बात यह है कि जो ग्वालियर, चंबल संभाग है, छतरपुर जिला है, नौगांव, खजुराहो, रीवा, यहाँ तापमान एकदम बेहद 2 से 3 डिग्री गिरे हुए हैं। और अभी फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना 21 तारीख तक नहीं है। वर्षा की संभावना 21 तारीख तक नहीं है, लेकिन ये जो मैदानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड का है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है, यहाँ पे तापमान इसी प्रकार से बने रहेंगे। लोग सावधानी बरतें। और संपूर्ण मतलब पूरे जो शेष मध्य प्रदेश का भी इलाका है, वहां भी तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे बने हुए हैं। और दिन का तापमान भी 20 से 21 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा है। ठंडी सूखी हवाएं उत्तर भारत से मध्य प्रदेश को एकदम ठंडा कर रही हैं। तो लोगों से तो ये है कि आप सावधानी बरतें, थोड़ा सा जरूरी हो तो घर के बाहर ना निकलें, बांध के निकलें। और जानवरों का जो विशेष रूप से ध्यान रखें। लोग हम तो अपना ध्यान रख लेते हैं, लेकिन मूक जानवर हैं, उनके लिए कहीं कोई हम व्यवस्था नहीं करते, तो उसको जरूरत ना हो तो घर के बाहर तभी निकालें जब धूप हो दिन में, और रात में घर में जानवरों को बांध के रखें। लोगों को भी सलाह दी जाती है कि गर्म पानी का प्रयोग करें। और जब आप बाहर क्योंकि कोहरे और फाग की स्थिति भी उत्तर भारत में बराबर बनी हुई है,
उससे बिल्कुल। भी आपको निजात नहीं मिलने वाली, तो उससे भी सावधानी बहुत जरूरी है लोगों को। जी। तो सावधानी भी सुरक्षा है। फिलहाल अगले 5 दिनों में बहुत ज्यादा प्रदेश में कोई तापमान में परिवर्तन नहीं होने वाला, लगभग इसी के आसपास रहेगी जो अभी चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावधानी में ही सुरक्षा है, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ठंड से बचे रहें। जैसे कि लगातार हम जानकारी भी दे रहे थे, हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो भी बता रहे थे कि कुछ दिन और भी इस तरह से तापमान बना रहने वाला है। पशुओं को बाहर मत निकालिए। अगर आप पशु प्रेमी हैं, आपके घर में किसी तरह से आप लोगों ने पशुओं को पाला हुआ है तो उन्हें बाहर ना निकालिए। हो सके तो उनके आसपास भी टेम्परेचर को मेंटेन कीजिए, कुछ आग जला दीजिए या फिर गर्म करने के लिए कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। बुजुर्गों का ध्यान रखिए, हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अगर आसपास आपके कोई भी ऐसा शख्स दिखता है जो ठंड के वजह से परेशान हो, जिसके सर पर छत नहीं है, तो रैन बसेरों का आप उन्हें कहीं ना कहीं व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं, रैन बसेरों तक उन्हें पहुंचा सकते हैं। और अगर आप भी इस बारे में सुन रहे हैं और आप उनमें से हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आप कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे ही आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से हर राज्य में व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों की, आप उनका लाभ ले सकते हैं, अपने आप को सर्दी में बचा सकते हैं। रखिए अपना ख्याल, बेहतरीन डाइट लीजिए जो आपको स्ट्रांग बनाए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखे, और कहीं ना कहीं गर्म चीज़ों की तरफ आप स्विच कीजिए ताकि आप भी बचे रहें इस ठंड से और आपके परिवार भी, आपके घर के बच्चे भी इस ठंड का सामना करने के लिए तैयार रहें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।